इस वक्त मैं विजय बिहार में हूँ। ये वही घर है जो रमेश कुमार जी 28 जून को 5:30 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टर्मिनल नंबर 1 पे पैसेंजर का इंतजार कर रहे थे। और उस दिन बहुत तेज बारिश हुआ और बारिश होने के कारण एयरपोर्ट का एक हिस्सा जाकर गिर गया उनकी गाड़ी पे। वैसे तो 4 से 5 गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, 8 लोग उसमें इंजर्ड हुए। मगर रमेश कुमार जी का किस्मत खराब या क्या कहा जा सकता है, जो पिल्लर गिरा उनकी गाड़ी पे गिरा और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। रमेश कुमार जी की स्टोरी मौजों ने व्यक्तिगत कवर किया, एयरपोर्ट से लेकर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से लेकर घर तक। और मैं आज आया हूँ कि रमेश कुमार जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, मगर इनके बच्चे हैं, उनसे मैं बात करूँगा। बहुत सारे लोग बोला कि हम बच्चों का मदद करना चाह रहे हैं और समाज को और आगे आना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में मदद करना चाहिए। तो मैं आज इनसे बात करूँगा कि कितने लोगों ने मदद किया है और आप लोग क्या चाहते हो इसके बारे में। सर, सुबह 8:30 बजे की बात है कि मुझे एयरपोर्ट से फ़ोन आया किसी ड्राइवर का कि ये गाड़ी नंबर है, इसका ड्राइवर चक्कर खाकर गिर गया। मुझे इतना भी नहीं बताया कि ये ऐसा हादसा हो गया कि सुबह 8:30 बजे मुझे पता चलने के बाद मैं तुरंत निकला एयरपोर्ट की तरफ। तो 28 तारीख को बारिश हो रही थी, तो इसके कारण पूरी दिल्ली में जाम था, तो और थोड़ा लेट हो गया था। तो मैं 9:30 बजे तक पहुंच गया मैक्सिमम एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट जाकर पता चला कि एयरपोर्ट की छत गिर गई है। तो उसमें ऐसा घायल हो गए हैं मेरे फादर, थोड़े, इतना भी नहीं कि ज़्यादा सीरियस हो, थोड़ा बहुत घायल हो गए हैं, तो इसलिए हॉस्पिटल ले गए उन्हें। तो पुलिस वाले उस टाइम मिले मुझे, तो उन्होंने बताया कि आपके फादर थे। तो मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ी देर बातचीत करी मेरे से। बातचीत करने के बाद वो थाने ले गए। ये मैंने पूछा कि मेरे फादर कौन से हॉस्पिटल में गए हैं, तो उनने ये भी नहीं बताया कि ये कौन से हॉस्पिटल में कहाँ है कहाँ नहीं है, कि एम्बुलेंस ले गई है, अब किसी हॉस्पिटल ही ले गई होगी अच्छे। तो मुझे ले जाकर थाने में बैठा दिया। थाने में बैठाने के बाद सुबह से शाम हो गई, शाम तक कोई पता नहीं कि कौन से हॉस्पिटल में कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उसके बाद 4:30 बजे पता चला कि उस हॉस्पिटल में फिर पुलिस वालों ने हमें बुलाया और फिर हमें ले गए उस हॉस्पिटल। ये भी है कि वहां जाकर उन्होंने ये भी नहीं है कि हमें शक्ल दिखाई हो। हॉस्पिटल का नाम है सफदरगंज, कि सफदरगंज हॉस्पिटल में जाकर उन्होंने 3 घंटे वहां बैठा रखा। 3 घंटे वहां बैठाने के बाद फिर बोल दिया कि आपका पापा खत्म हो चुके। ये भी कि पुलिस वालों ने हमें उनकी बॉडी दिखाई हो, कुछ भी नहीं दिखाई दी, और बोल रहे थे कि अगले दिन आकर अपनी बॉडी ले जाना। ये पूरी लापरवाही है एयरपोर्ट अथॉरिटी की भी और गवर्नमेंट की भी, कि जो ऐसा हादसा हो गया है और उसमें इतने लोग घायल हो गए हैं, तो उनके लिए क्या किया है, क्या करना चाहिए। कौन आया था? बरखा दत्त आई थी। जी, मैं धन्यवाद करता हूँ जी, मौज स्टोरी ने हमारा इतना कुछ साथ दिया, इतना कुछ हमारा सपोर्ट करा, हमारी इतनी मदद करी कि हमारा यूपीआई, हमारी थोड़ी जो अभी घर गृहस्थी ऐसी नहीं थी, जानने के बाद सब बिल्कुल ही वैसे हुए थे। अब इनने हमारी सर मौज स्टोरी वालों ने सब बहुत साथ दिया हमारा। धन्यवाद मौज स्टोरी वालों। उनने खबर चलाई थी और सर उसके बाद हमारा यूपीआई नंबर मांगा गया, मतलब दोनों भाइयों का। सर उसमें कुछ लोगों ने मदद भी की है, काफी लोगों ने। गवर्नमेंट से मैं अपने चारों बहन भाइयों के लिए सरकारी नौकरी का अनुमति करता हूँ और मुआवजे वगैरह की भी अनुमति करता हूँ, कि जो सरकार ने देने की घोषणा करी है उसमें कुछ नहीं हो सकता सर। 1-2 जवान बेटियां बहनें बैठी हैं मेरी, एक की तो शादी होने वाली थी साल में ही, तो अब उसका भी खर्चा और पूरे परिवार का खर्चा कैसे होगा कैसे नहीं होगा, ये सिर्फ मेरे फादर ही करते थे। तो वो भी नहीं रहे, तो ये अब कौन उठाएगा, कौन क्या करेगा। अब इस चीज़ का मैं सरकार से जवाब पूछना चाहूँ।